हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके सब चीज़ यहाँ पे कवर करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं कि एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है आपका 66.37% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 23.22% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 24.14% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 19 रुपया 57 पैसा। रेटिंग की बात करें तो 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 922 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करें अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ इस म्यूचुअल फंड के अंदर डाले होते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,078 रुपया। 6 महीने की बात करें, 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 31,807 रुपया। 1 साल की बात करें, 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 63,426 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,17,256 रुपया होता। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,66,370 रुपया होता, और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,87,406 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टरेंट लिमिटेड सर्विस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, सीमेंस लिमिटेड कैपिटल गुड्स, वेदांता लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 100.3% और कैश पे है -0.3%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे 19.3, कैपिटल गुड्स पे 18.5, अदर्स 15.2, सर्विस 14.1, एनर्जी 11.3, कंज्यूमर स्टेप्स 9.9, कंस्ट्रक्शन 6.1 और ऑटोमोबाइल पे है 5.6%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.99 और पीवी रेशियो 4.51। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपये का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं। यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 66.4, 3 साल में 23.3 और एनुअल है 24.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि अदर इंडेक्स म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 1 साल में 40.5, 3 साल में 17.8, और रिटर्न रैंकिंग कैटेगरी पे देखेंगे तो 1 साल में ये 8 नंबर पे रैंक करता है और 3 साल में 7 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड यानी कि एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल कर दिया है, चाहे बात करें 1 साल का या फिर बात करें 3 साल का। यानी कि अगर आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी और फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखना हो तो इसके आसपास एक ही सिमिलर फंड्स अच्छा है जो कि है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.33। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा, और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%।
अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड यानी कि एसबीआई म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 29 जून 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रवि प्रकाश शर्मा अभी इस फंड का करंटली फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 19 रुपया 57 पैसा। बात करते हैं एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। इसकी फंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी नेक्स्ट 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।